हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, उसका एरिया जो है वह बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। अभी तक तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में यह पॉलिटिकल थिंकर में विवाद का विषय रहा है कि उसके अध्ययन क्षेत्र में क्या सम्मिलित किया जाए और क्या सम्मिलित नहीं किया जाए, क्या क्या उसकी जो है वो बाउंड्रीज के अंदर रखा जाए और क्या चीज़ें जो है वो उनकी बाउंड्री के बाहर रखी जाए। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट एरिया संबंधी जो है वह डिपार्टमेंट से रिलेटेड जीन ब्लॉन्डेल ने दो बातों को इम्पोर्टेंट बताया है। फर्स्ट है सीमा संबंधी विवाद और दूसरा जो है वह मानकों यानी कि जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं और बिहेवियर से संबंधित विवाद। फर्स्ट हम लेते हैं सीमा संबंधी विवाद। सभी राजनीतिक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान जो है वह वास्तव में क्या होता है, स्टडी होती है फॉरेन गवर्नमेंट की और साथ में जो है वह नेशनल गवर्नमेंट की भी स्टडी होती है। इसलिए इसमें केवल गवर्नमेंट के जो है वह स्ट्रक्चर यानी कि उसके ढांचे का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए। हम तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंदर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का अध्ययन करते हैं, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का अध्ययन करते हैं, जुडिशरी का अध्ययन करते हैं। तो उनके जो है वह ढांचे का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, गवर्नमेंट की जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गैर राजनीतिक संस्थाएं क्या है, उन सभी के जो है वह कार्यों को भी इसके अंदर जो है वह सम्मिलित किया जाना चाहिए। और सरकार की जो है वह क्रियाएं हैं यानी कि जो सरकार के काम है उनकी व्याख्या जो है वह किस ढंग से की जाए, इस संबंध में जो है वह दो अप्रोचेस प्रचलित हैं या दो अप्रोचेस को अपनाया गया है। फर्स्ट है कानूनी दृष्टिकोण, जिसको लीगलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। लीगलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना की जानी चाहिए जो संविधान के द्वारा स्थापित हो या संविधान में कानून के द्वारा स्थापित जो राजनीतिक संस्थाएं होती है उनकी तुलना जो है वह की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, भारत में जो है वह पीएम के पद की तुलना जो है वह ब्रिटेन के पीएम के पद से की जा सकती है। यानी कि ऐसे राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करना, ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तुलना करना जो संविधान के द्वारा स्थापित है, या हम ये बोल सकते हैं कि संविधान के द्वारा जो कानून है उसके द्वारा जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित है उनकी आपस में तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के प्रेसिडेंट का भारत के प्रेसिडेंट के साथ तुलना करना। और तुलना बच्चों ये ध्यान रखना कि तुलना हमेशा जो है वह सिमिलर चीज़ की जाती है। आप पीएम की तुलना जो है वह स्टोन से नहीं कर सकते हो, यानी कि तुलना हमेशा जो है वह इक्वल चीज़ों में ही पॉसिबल होती है। लेकिन कुछ आलोचकों ने इसका भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की तुलना जो होती है वह ऊपरी तरह की होती है, यानी कि केवल दिखावटी होती है। क्योंकि अगर अपन ब्रिटिश संविधान को ध्यान से पढ़ें तो ब्रिटिश संविधान जो है वह व्यवहार में तो क्या है, वहाँ पर राजतंत्र है यानी कि मोनार्ची है, लेकिन वास्तव में जो है वह क्या हो, वहाँ पर जो है वह डेमोक्रेसी जो है वह स्थापित हो चुकी है। सेकंड है बिहेवियरल अप्रोच। अब जीन जो है वह ब्लॉन्डेल ने राजनीति के बिहेवियर अप्रोच को जो है वह अधिक इम्पॉर्टेंट माना है। उनके अनुसार जो है यानी कि जो व्यवहारवादी है, बिहेवियरलिज्म है, व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है यानी कि जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो इक्वल राजनीतिक संस्था हैं उनकी जो है वह आपस में तुलना की जानी चाहिए। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लेकिन वो एक तरह से जो है वह सेम वर्क कर रही है, तो उन राजनीतिक संस्थाओं की जो है वह आपस में तुलना की जानी चाहिए। कानूनी दृष्टिकोण में यानी कि केवल संविधान के द्वारा स्थापित संस्थाओं की तुलना होनी चाहिए, जबकि व्यवहारवादी अप्रोच के अंदर या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंदर उन संस्थाओं की भी तुलना की जानी चाहिए जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन दोनों की आपस में तुलना की जा सकती है। सेकंड हम लेंगे नॉर्म्स व बिहेवियर्स संबंधी विवाद के बारे में।
नेक्स्ट है नॉर्म्स और बिहेवियर से संबंधित विवाद। कभी कभी जो है तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाते हैं जो नॉर्म्स यानी कि रूल और रेगुलेशन और बिहेवियर से रिलेटेड हो। कई बार जो है ऐसे राजनीतिक व्यवहार यानी कि ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर होते हैं जो कानूनों के जो है क्या होते हैं, बिल्कुल प्रतिकूल होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। कई बार हम ऐसे कानून बनाते हैं जिसके प्रति जो है वह राजनीतिक व्यवहार जो है वह हमारे इक्वल यानी कि हमारे अनुरूप जो है वह नहीं होता है, बिल्कुल उसके जो है वह अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल अभी नरेंद्र मोदी ने एक बिल बनाया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, है ना, अमेंडमेंट बिल बनाया है। तो इसका विरोध जो है वह हुआ है और इसका विरोध जो है वह करने वालों ने कहा है कि इस बिल से जो है वह मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो राजनीतिक व्यवहार जो है वह कई बार कानूनों के प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में बहुत सारे जो है वह सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है एनालिटिकल एंड इम्पीरियल इन्वेस्टिगेशन। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में अनुभव को इम्पोर्टेंस दी गई है। अनुभव और जो भी है ना इतिहास में हमने पढ़ा है उन सब चीज़ों को तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में जो है वह सम्मिलित किया जाना चाहिए। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक महत्व दिए गए हैं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका के साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वोटिंग सिस्टम किस प्रकार से होता है, प्रेशर ग्रुप है और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उन सब पर जो है वह ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में नेक्स्ट जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है वो है फोकस ऑन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सबका अध्ययन जो है वह सम्मिलित किया गया है। इसको भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर डाला गया है। मानव व्यवहार को, उसको कौन सी परिस्थितियाँ प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें जो है वह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डाली गई है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में केवल जो डेवलप कंट्री है उनका ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि जो अविकसित देश होते हैं जैसे अफ्रीका वगैरह है, जो गरीब है, पिछड़े देश है, उन सरकारों का भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में किया जाता है। अगर बच्चों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से पूछना। थैंक यू।